नमस्कार दोस्तों। विनेश एपिसोड जिसने भारतीय खेल प्रेमियों खुद विनेश को बेइंतहा दर्द दिए, हतप्रभ कर देने वाले एपिसोड में विनेश डिस्क्वालीफाई हुई। उनका संभावित जो गोल था वो चूका और एक तरीके से बृहस्पतिवार को एक भावुक पोस्ट करके विनेश ने कुश्ती जगत को अलविदा कह दिया। उन्होंने लिखा अपनी माँ को संबोधित करते हुए कि माँ मुझे माफ़ दीजिए और कुश्ती जीत गई, मैं हार गई। और एक तरीके से इस जीवट जुझारू रेसलर ने कुश्ती को अलविदा कह दिया। इन दर्दीले और भावुक लम्हों में शाम ढलते ढलते भारतीय हॉकी टीम ने खुशियों के रंग बिखेरे। जिंदगी इसी का हिस्सा है, कभी सुख कभी दुख, धूप छाँव की तरह चलते हैं जिंदगी में ये सुख दुख। और एक खुशी के क्षण भारतीय हॉकी टीम ने भारत खेल प्रेमियों को दे डाले। स्पेन को ब्रोंज मेडल के मुकाबले में 2-1 से शिकस्त दी और भारत ने कांस्य पदक अपने नाम लिखा लिया। ये कांस्य पदक एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, निर्मा मालोचक भी कांस्य पदक पर इतना हाय हल्ला, इतना खुशियाँ, हम भारतीय हैं, संतोषी हैं। लेकिन ओलंपिक जैसी इवेंट में जहाँ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम क्वालिफिकेशन के बाद पहुँचती हो, वहाँ तीसरे पायदान पर ओलंपिक इतिहास में ओलंपिक की टीमों के पायदान के तीसरे पायदान पर आप खड़े हैं। गर्व का मौका, जब विक्ट्री पोडियम पर सरपंच यानी हरमनप्रीत की टीम खड़ी होगी, तिरंगा लहराएगा, धुन बजेगी, तो फिर वो अलहदा खुशी होती है। वो दे डाली है हरमनप्रीत के रणबांकुरों ने। और एक तरीके से भारत ने करीब 52 साल बाद ये करिश्मा किया है। लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। कांस्य पदक भारत ने 1968 और फिर 1972 दोनों में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और एक तरीके से इस मैच में भारत ने जान लड़ा दी। हरमनप्रीत सिपह सलार वो जो मोर्चा आगे करके खेले और उन्होंने दिखाया कि वो सच्चे कप्तान हैं, सच्चे सिपह सलार। फाइनल मैच में उन्होंने 2 गोल दागे और 1-0 से जब भारत पिछड़ा था उन्होंने बराबरी कराई और फिर बढ़त दिलाई। पूरी टीम बधाई की पात्र। लेकिन एक जिक्र उस शख्स का जिसके लिए आखिरी ओलंपिक था, PR श्रीजेश, जैसे राहुल द्रविड़ को क्रिकेट में दवाल कहा जाता है। पिछले 18 साल के यशस्वी कैरियर में श्रीजेश ने भारत को अनगिनत खुशियाँ दी हैं और इस ओलंपिक में भी उनका ये आखिरी ओलंपिक था। एक तरीके से ये शानदार विदाई दी है टीम साथियों ने श्रीजेश को। 2006 में श्रीजेश डेब्यू करते हैं और देखिए कि 2016 रियो ओलंपिक में वो कप्तान थे। 30 के साथ भारतीय टीम लौटी, 8वां स्थान मिला। लेकिन चैंपियन वही, खिलाड़ी वही जो कमबैक करे, गिरकर संभले और शानदार वापसी की। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कांस्य जीता था। इस बार जर्मनी से जब सेमीफाइनल में हारे तो दिल टूटे, लेकिन उस दर्द की भरपाई की है भारतीय हॉकी टीम ने। स्पेन को 2-1 से शिकस्त दी और ब्रॉन्ज मेडल जीता। श्रीजेश एक तरीके से उन्हें वो कितने गर्वीले पल उनके लिए आज होंगे, पूरी टीम के लिए हैं कि वो 2020 टोक्यो ओलंपिक में जब ब्रॉन्ज मेडल भारत को जीता तो उसकी भी जीत के वो नायक थे। और आज भी गोल हरमनप्रीत ने दागे हैं, मिडिल डिफेंस, फॉरवर्ड पंक्ति, सबने अच्छा काम किया है। लेकिन श्रीजेश ने आज 6 में से 5 गोल बचाए हैं और आखिरी 1 मिनट में तो उन्होंने 3 संभावित गोल बचाए। स्पेन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और भारतीय खेल प्रेमियों को नायाब तोहफा में डाला भारतीय हॉकी टीम ने। हॉकी टीम के लिए एक तरीके से भारत का ये 13वां मेडल ओलंपिक में था। और यदि कुल देखा जाए, ये देख कैसे गोल्डन डेज हमने हॉकी में जिए हैं, उसका भी यहाँ जिक्र करना मुनासिब होगा कि भारत ने जो 13 मेडल अब तक ओलंपिक इतिहास में जीते हैं, उनमें से 8 गोल्ड हैं। वो दौर 1928 से 80 तक का था। 80 में हमने आखिरी गोल्ड मेडल जीता था भास्करन के कप्तानी में। और अब फिर उम्मीदें सजाइए और भारतीय टीम अगले नेक्स्ट ओलंपिक में सोना जीत कर लाए। ये दुआ करिए। फिलहाल शाबाश हरमनप्रीत, शाबाश सरपंच, शाबाश श्रीजेश, वेल डन ऑल टीम। थैंक यू।